ये कहानी एक छोटे से गांव सूर्यगढ़ की है। गांव आमतौर पर शांत रहता था। खेत, पेड़, मिट्टी की सुगंध और रात को चमकते तारे। लेकिन गांव के एक कोने पर एक पुरान वीरान महल था। जैसे सब लोग अंधेरा महल कहते थे। बचपन से ही बच्चों को डराया जाता है, वहां मत जाना वरना वापस नहीं आ पाओगे। महल के बारे में अफवाह थी कि उसकी दीवारें के अंदर लोगों की चीखें गूंजती है। कई लोगों ने वहां से सफेद औरत को चलती देखा था, लेकिन समझने वाले हमेशा कहते, अरे बस कहानियां है, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या गांव में 3 दोस्त रहते हैं, आरव, रिया और कबीर। ये लोग एडवेंचर के शौकीन हैं। जितने गांव वाले महल से डरते हैं, उतनी ही इन तीनों में जिज्ञासा होती है। एक शाम जब चंद्रमा का नूर जमीन पर बिखर रहा था, रिया ने कहा, कल रात को चलना अंधेरा में, मुझे सच जानना है, डरने से क्या होगा। कबीर ने तुरंत मन किया, पागल है क्या, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। गांव के श्यामलाल चाचा गए थे। 3 दिन बाद उनकी लाश मिली, वो भी आधी जल्दी हुई। लेकिन आरव, जो हमेशा डेयरिंग था, रिया का साथ देने लगा। मैं जलूंगा, सच पता करना है तो जोखिम लेना पड़ेगा। आखिर कबीर भी उनके साथ सहमत हो गया। प्लान बना, अगले दिन रात को 12 बजे महल के अंदर जाना। रात को जब गांव सो गया, 3 टॉर्च और एक पुराना कैमरा लेकर महल की तरफ निकले। रात बहुत ही घनेरी थी, हवा में सरसराहट, कहीं दूर से कुत्ते भौंक रहे थे। अंधेरा महल सामने खड़ा था, एक भयावह शिकार की तरह। उसके ऊपर बड़ी बड़ी खिड़कियां, जिनसे अंधेरा बाहर झलक रहा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ और उस पे लोहे की जंगल लगी कड़ियां लटक रही थी। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत बनाई। यहाँ से शुरू करते हैं। आरव ने दरवाजा धक्का दिया। चरम, दरवाजा खुल गया और एक बंसी जैसी आवाज आई, जैसे अंदर से हवा चीख रही हो। अंदर घुसने के बाद उनको देखा कि महल के अंदर मिट्टी, जले हुए दिए और दीवार पर कलियां पड़ी हुई थी। मकड़ी के जले हर कोने में लटक रहे थे। कबीर ने कैमरा ऑन करके बोला, सब रिकॉर्ड करते हैं, अगर कुछ मिले तो साबित रहे। जब वो अंदर बढ़े, एक हॉल आया जिसमें बड़े बड़े आने लगे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि आईने में उनके प्रतिबिंब उतने ही स्पष्ट नहीं थे, जैसा कोई और भी उनके पीछे खड़ा हो। रिया ने घबरा कर पूछा, आरव, क्या तुझे लगा पीछे कोई था? आरव पलट कर देखता है, वहां कुछ नहीं। लेकिन कैमरा स्क्रीन में एक पल के लिए एक सफेद साया दिखा, फिर गायब हो गया। कबीर ने कैमरा नीचे कर दिया। मैंने भी देखा। क्या ये वो औरत थी जिसके बारे में सब कहते हैं? टियो की सांसें तेज हो गई, लेकिन उत्सुकता उन्हें आगे खींच रही थी। महल के दूसरे हिस्से में एक बड़ा सा दरवाजा था, जिसका पुराना ताला लगा हुआ था। आरव ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसका अलग ही मजाक था। कमरे के बीच में एक बड़ी कुर्सी रखी थी और उसके आसपास रंग बिरंगी जाग से घेरा बनाया हुआ था, जैसा कोई तंत्र विद्या किया गया हो। हमें घेरा के अंदर एक पुरानी लाल डायरी रखी थी। रिया ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं इस महल की रानी हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे जादूटोना के इल्जाम में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब इस महल में बंद है। जो भी अंदर आएगा, मैं उसे अपना हिस्सा बना लूंगी। डायरी के अंत में सिर्फ एक लाइन बार बार लिखी थी, खून का कर्ज खून से चुकाना होगा। उस पल पर एक तेज ठंडी हवा चलने लगी और डायरी खुद ही बंद हो गई। अचानक हाल के दूसरे कोने से आवाज आई, क्या तुम्हें मेरा दर्द महसूस हुआ? टियो ने मुड़ कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और बाल खुले हुए। कबीर ने जोर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रिया के हाथ से टॉर्च गिर गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ये सच है,
ये बहुत है। औरत उनके सामने आई और उसने एक भयावह चीख मारी, मुझे इंसाफ दो या अपनी जान दो। टियो ने जान बचाने के लिए महल के अलग अलग हिस्सों में भागना शुरू किया। कबीर एक कमरे में घुस गया और उसने देखा कि वहां पीने वाले बर्तनों में सूखा हुआ खून पड़ा था। उसने गाल मार दी। रिया और आरव एक पुराना मंदिर जैसा कमरा देखते हैं जिसकी एक मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, जिसने मुझे इंसाफ देने से रोका उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाएगी। आरव समझ गया, शायद रानी को इंसाफ नहीं मिला था, इसलिए वो बदला ले रही थी। इतने में कबीर भाग कर आया। मैं और नहीं रुक सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके हाथों से खुद बंद हो गया। औरत उसके पीछे आ गई और उसके गाल के साथ कमरा अंधेरा हो गया। जब रोशनी वापस आई, कबीर वहां नहीं था, सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। अब सिर्फ आरव और रिया बचे। सफेद औरत उनके सामने आकर बोली, तुम मुझे इंसाफ दोगे या अपनी जान? आरव ने हिम्मत करके पूछा, इंसाफ कैसा देना है? औरत ने उंगली से एक दीवार की तरफ इशारा किया। दोनों वहां गए तो उन्हें एक पुराना सीक्रेट रूम मिला। अंदर एक जली हुई लाश पड़ी थी जो रानी की थी। उसके साथ ही एक हुक्मनामा मिला जिसने लिखा था कि रानी को जादूटोना के झूठे इल्जाम में मरने की सजा दी गई थी। रिया रोकर बोली, तुम्हें बेवजह मारा गया, तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आरव ने वो हुक्मनामा कैमरे में रिकॉर्ड किया और बोला, कल सुबह गांव के सब लोगों को दिखाएंगे ताकि सबको पता चले कि तुम निर्दोष थे। औरत के चेहरे पर आंसू झलक आए। धीरे धीरे उसका साया हल्का होने लगा। उसने कहा, अब मैं आजाद हो गई। फिर वो धुआं बनकर गायब हो गई। सुबह जब आरव और रिया गांव वापस लौटे, लोग उनसे सवाल करने लगे। अनहोन कैमरा सबके सामने चलाया और हुक्मनामा दिखाया। गांव के बुजुर्ग रो पड़े, हमें इतने सालों तक गलतफहमियों में रखा गया। रानी को बेवजह कुर्बानी देनी पड़ी। उस दिन के बाद महल में कभी सफेद औरत नहीं दी थी। लेकिन कबीर कभी वापस नहीं आया। उसका सिर्फ कैमरा उनके पास था, जिसका उसका आखिरी गाल रिकॉर्ड था। आरव और रिया अक्सर रात को सोचने लगते हैं, क्या कबीर सच में मर गया या उसकी आत्मा अब भी महल में फंसी है? अंधेरा महल आज भी खड़ा है, लेकिन अब लोग वहां जाते हैं, रानी के नाम दिया जलाते हैं। फिर भी कभी कभी रात को जब कोई अकेला अंदर जाता है तो कैमरे में एक परछाई जरूर दिखती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।